हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे गणित मंजारी की बुक का एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 एंड 4/6। अब हमने 2/3 और 4/6 में क्या करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 6 12, 4 3 12। सो बोथ आर इक्वल। हमने जस्ट प्रूव ही करने हैं। उसके बाद बी पार्ट क्या है, 5/4 एंड 10/8। अब 5/4 और 10/8 में भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 8 40, 10 into 4 is 40. So both are equal. सी पार्ट है -3/5 एंड -6/10। सो -3/5 एंड -6/10 क्रॉस मल्टीप्लाई। -3 into 10 is -30. 5 into -6 is -30. So both are इक्वल। उस तरह डी पार्ट है 9/3 एंड 3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/3, 3/1 लिख दें। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 into 1 is 9, 3 into 3 is 9. सो बोथ आर इक्वल। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम। ए पार्ट है हमारे पास 2/5 + 3/10। अब इसमें क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर में जो है 5 और 10, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम 5 और 10 का। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 1 द 2। क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, 5 into 2 is 10। हमारे पास एलसीएम कितना आया, 10। 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है, 5 into 2, 2 पे आता है। 2 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 into 2। 10 के टेबल पे 10 1 पे आता है, तो 3 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 to the 4 + 3/10, आंसर इज योर 7/10। अब उसके बाद बी पार्ट है 7/12 + 5/8। अब इसमें हमने डिनोमिनेटर में क्या है, 12 और 8, एलसीएम लेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, and 3 into 1 is 3। हमारे पास एलसीएम आया है 2 into 2 into 2 into 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। एलसीएम इज 24। अब 12 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है, 2 पे। 7 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है, 3 पे। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन 7 into 2 is 14, 5 into 3 is 15/24। आंसर इज योर 29/24। अब उसके बाद है हमारे पास सी पार्ट, -4/7 + 3/14। अब इसका एलसीएम लेंगे 7 और 14 का। 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14, 2 into 1 is 2। 7 into 2 is 14, एलसीएम इज 14। अब 7 के टेबल पे 14 कहाँ पे आता है, 2 पे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। -4 into 2 is 8, -8, + 3 into 1 is 3/14। आंसर इज -5/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस। ए पार्ट है 5/6 - 1/4। उसी तरह हम एलसीएम लेंगे 6 और 4 का। 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4,
3 1 the 3, 2 1 the 2. So LCM is 2 into 3 into 2 is 2 to 6, 12. So 12 is LCM. 6 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 2 पे. 2 5 द 10. 4 के टेबल पे 3 पे आता है. सो 3 into 1 is 3. 10 minus 3 is 7 upon 12. दिस इज द आंसर. उसके बाद है बी पार्ट हमारे पास. 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4. अब एलसीएम लेंगे हम. एलसीएम में आएगा 8. सो 11 माइनस 6 is 5 upon 8. C part. Minus 7 upon 9 minus 2 upon 3. अब इसमें क्या करना है? माइनस 7 अपॉन 9 माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास? प्लस 2/3. एलसीएम में 9 माइनस 7 प्लस 6. सो आंसर इज -1 अपॉन 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4. फाइंड द प्रोडक्ट. इसमें ए पार्ट है 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 10. सो हम इसको इस तरह कटिंग भी कर सकते हैं 3 इंटू 3. तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 10. इसको कटिंग करेंगे 2 1 द 2. या सेकेंड मेथड आप कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई करके. 2 3 द 6. 3 इंटू 10 इज 30. 6 1 द 6. 6 5 द 30. देन बी पार्ट. बी पार्ट है हमारे पास 7 अपॉन 11 इंटू 5 अपॉन 8. दिस इज योर बी पार्ट. सो इसमें कुछ कटिंग हो नहीं रही, तो 7 5 द 35. 11 इंटू 8 इज 88. दिस इज योर आंसर. सो सी पार्ट. -4 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 14. अब इसमें क्या है? हमारे पास कटिंग हो सकती है 2 2 द 4, 2 7 द 14. सो -2 इंटू 5 इज -10. 7 इंटू 7 इज 49. दिस इज आंसर. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कोशिएंट. टू अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 10. अब इसमें क्या है हमारे पास? 2 अपॉन 3 SH. देन इसमें क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई आ जाता है, और जो नेक्स्ट वाले रैशनल फॉर्म होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं. 10 अपॉन 3 आ जाएगा. सो 2 इंटू 10 इज 20. 3 इंटू 3 इज 9. दिस इज द आंसर. उसी के साथ बी पार्ट है हमारे पास 7 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 5 बाई 8. सो 7 बाई 11 इंटू 8 अपॉन 5 रेसिप्रोकल हो गया. सो 7 इंटू 8 इज 56. 11 इंटू 5 इज 55. कोई कटिंग नहीं हो सकती. सो आंसर. हमने हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लेके आनी है टर्म्स. उसके बाद है सी पार्ट. सी पार्ट है -4 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 14. अब इसमें -4/7 SH इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/5. सो -4 इंटू 14. अब इसमें क्या है? कटिंग हम कर सकते हैं. 7 1 द 7, 7 2 द 14. ईजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना. अब -4 इंटू 2 इज -8. 1 इंटू 5 इज 5. -8 अपॉन 5. सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. शो डैट 1/2 + 3/4 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 + 3/4 इंटू 8/3. अब हमने इन दोनों को इक्वल शो करना है. सो हम पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1/2 + 3/4 इंटू 8/3. ये है ब्रैकेट में. सो हम पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इसका क्या एलसीएम लेंगे? 4. सो 2 इंटू 2 इज़ 4. 2 के साथ मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 2 + 3 इज़ 5/4 इंटू
8/3, कटिंग करके 4 to the 8, दैट इज़ 10/3। उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड, वो कौन सी है हमारे पास, ये वाली। सो 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब इसमें क्या है, 1 इंटू 8 इज़ 8, 2 इंटू 3 इज़ 6, प्लस 4 इंटू 3 इज़ 12, 8 इंटू 3 इज़ 24। अब इसमें क्या है हमारा, एलसीएम लेंगे 12। सो 6 इंटू 2 इज़ 12, देन 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 इज़ 16, प्लस 12 इंटू 1 इज़ 12, सो 24 इंटू 1 इज़ 24 इज इक्वल टू 16 प्लस 24 इज़ 40/12। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 4 10 द 40 एंड 4 3 द 12, 10/3 आ गया हमारा आंसर। सो हमारे पास क्या आया है, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 7/9 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 7/9 को इसके साथ मल्टीप्लाई, सो 7/9 इंटू 6/7। अब साइन हमारे पास कौन सा, माइनस का, सो माइनस का साइन 7/9 इंटू 3/4। सो हमने 7/9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। सो अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं, 7 1 द 7, अब इसमें कोई कटिंग हो रही है, 3 3 द 9, सो 6/9 माइनस 7/3 4 12। देन अब इसकी भी कटिंग हो सकती है हमारी, 3 2 द 6, 3 3 द 9। सो हम एलसीएम लेंगे 12 का, 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 4 पे, सो 4 इंटू 2 इज़ 8, माइनस 12 के टेबल पे 12 1 पे आता है, सो 1 के साथ मल्टीप्लाई 7 7 आ गया। सो 8 माइनस 7 इज़ 1/12, दिस इज आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने जो रैशनल नंबर में है, सच दैट ये हमारे पास गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5/6 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको साथ मल्टीप्लाई, 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस 1/2। देन कटिंग हो रही है हमारे पास, 3 इंटू 2, 5 इंटू 5, 5 1 द 5, सो 5/6 एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस 1/2। इसमें क्या है, हमारी कटिंग हो रही है, कर सकते हैं। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इससे हमें क्या शो हो रहा है, जो एक्स है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5/6 एक्स प्लस 3/5 is equal to 5/6 x plus 1/2 is true for any value of x. Hence, x can be any rational number.